अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार्स। आज हम एक ओपिनियन रीड आउट करेंगे जो कि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट सिनेरियो से रिलेट बहुत ज़्यादा कर रहा है, और दूसरा ये कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस वालों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी गेम चल रही है, और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट ये पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं। आप इसको रेडी करें। तो आए स्टार्ट करते हैं। The AUKUS pact is a sign of new global order. The deal has upset China, but it also binds the US into European security in a world where NATO may be less relevant. तो जी ऑकस पैक्ट एक साइन हुआ है न्यू ग्लोबल ऑर्डर के तहत, और ये चाइना के लिए एक अपसेट है, एक परेशानी का बाइस है, और ये यूएस को यूरोपियन सिक्योरिटी के साथ बाइंड करेगा जहां नाटो की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। फ्रांस इज़ फ्यूरियस। फ्यूरियस कहते हैं गुस्से में, एग्जेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, जिसमें वेरी मैड, मतलब एंग्री, एक्सट्रीम एंग्री। ट्रेसा मे इज़ वरीड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रेसा मे जो हैं ये कौन है, फ्रांस की क्या लगती हैं वो, उनके बारे में पता नहीं। द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू ऑस्ट्रेलियन यूके यूएस अलायंस इज ऑकस एंड द डिचिंग। डिचिंग कहते हैं एज अ वर्ब होता है गेट रेड ऑफ, यानी कि आप धोखे को भी कह सकते हो, ऑफ अ प्रीवियस फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन सबमेरीन डील हैज़ लेड फ्रांस फॉरेन मिनिस्टर जीन वेस ली ड्रेन टू टर्म द पैक्ट अ स्टैब इन द बैक। स्टैब इन द बैक कहते हैं किसी की पीठ में छुरा घोंपना। While the former British Prime Minister is concerned about Britain being dragged into a war over the future of Taiwan. तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि इस सारी डील में फ़्रांस बहुत गुस्से में है, और टेरेसा मे जो हैं वो बहुत वरीड हैं इस बारे में। और ये जो पैक्ट है ये 3 ममालिक के बीच में, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस अलायंस में। और ये कह रहे हैं बेसिकली जो उन्हें ये बुरी लगी है, यानी ये पैक्ट जो है इसलिए बुरे लगा क्योंकि इनका एक मुआहदा था ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में, सबमरीन डील थी। और वो डील को डिच करके तकरीबन कोई 4 पॉइंट समथिंग जो है वो जो ऑस्ट्रेलिया है वो पे कर चुका था फ्रांस को, लेकिन उसको छोड़ के एक नए तरीके से डील बनाई उसने अमेरिका के साथ। तो इस बात पे जो है फ़्रांस बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और बहुत एग्रेसिव किस्म के जो हैं वो इस वक्त डायलॉग हो रहे हैं। और दूसरा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो वो कंसर्न कर रहा है कि उनके फ्यूचर ऑफ ताइवान जो है वो रिलेट करता है। Oddly enough, Beijing's reaction has been rather muted. Yet it has accused the West of a Cold War mentality, and Xi Jinping has warned foreigners not to interfere in the region, but its warning that China would closely monitor the situation was close to a cut and peace outrage. तो बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि जो चाइना है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर सबसे बड़ा जो इस वक्त फोकस है वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और ये सारी पॉलिसीज़ अमेरिका इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चाइना को कंटेन कर सके। तो चाइना का जो रद्द अमल आया है, पहले तो वो खामोश था, उसके बाद उसने ये कहा कि वेस्ट को कोल्ड वॉर वाली मैंटालिटी से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अब एडवांस वर्जन आ चुका है, अब सब एडवांस हो चुका है, और ये मैंटालिटी अब बहुत पुरानी हो चुकी है। ये बात कही है। और आगे कहते हैं ऑकस इज़ अ मोर significant for what it reveals about the three partners' thinking than the actual content of the pact. Some observers are calling it a nuclear deal. When it is nothing of the sort, the submarines are not the nuclear weapon carrying tridents. Uh, Seen on the BBC drama Vigil, but vessels powered by nuclear energy, giving them longer range. For the West, AUKUS shows the real fear that the next president of the US might be either Donald Trump or one of its apostles. Apostles कहते हैं, साथी को भी कह सकते हैं, preacher को भी कह सकते हैं, supporter को भी कह सकते हैं।
Boris Johnson has spoken in film tunes about AUKUS lasting for decades. The unstated implications is regardless of who the president of US are over that period. AUKUS is about binding the US into the Asia Pacific security for the long term. तो बेसिकली ऑकस की सिग्निफिकेंस इन तीन पार्टनर्स ने यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह रिवील की है कि ये न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करने जा रहा है अमेरिका, और वो ये कह रहे हैं कि ये हम जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम जो एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी है उसको कायम रखा जा सके। आपको बहुत पता होगा कि कोई काफ़ी अरसे से, यानी कि कोई काफ़ी सालों से ब्रिटिश जो है यानी कि यूके वो एशिया से रिलेटेड इंटरेस्ट शो नहीं करता था, लेकिन इस पैक्ट के थ्रू ऑलमोस्ट आफ्टर आर इंडिपेंडेंस 70 साल के बाद यूके ने अमेरिका की नेशनल इंटरेस्ट की वजह से एशिया में अब इंटरेस्ट शो किया है और ये एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी लेके आए हैं टू काउंटर चाइना. Less obviously, it is also about binding the US into European security in a world where NATO may be less relevant. This week, France has every reason to be angry about losing its Australian alliance and submarine contract, but over the next decades, expect to see a rather different arrangements. The UK and France will both be pillars of the European security order. And association with AUKUS brings the most important stabilizing prize, the presence of the US allied firmly to a major European power. तो बेसिकली इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि फ्रांस जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एंग्री है क्योंकि उसकी एक डील थी जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ थी, और ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन कोई 4 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर जो है वो पे कर भी दिया था, और उसके बाद वो इस चीज़ से क्विट किया उसने, और जो सब मरीन्स हैं अब वो अमेरिका से लेगा, और ये टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, और इससे सब मरीन का एक फ़ायदा ये है कि ये सबमरीन एक नॉर्मल कन्वेंशनल सबमरीन नहीं होगी, बल्कि ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर सबमरीन और एक कन्वेंशनल सबमरीन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए. China's rhetoric यानी कि बयानबाजी होती है about the Cold War misses an important point. The structure of the era were binary and rigid, but AUKUS suggests that the liberal order can reconstitute itself through minilateral deals in which different constellations of power act together over different issues. The Quad of Japan, Australia, India and the US is the best known example of this so far, but AUKUS may be a sign of more to come. Those deals may anger individual members of that order in the short term, but they actually show that the liberal order is more robust. Robust कहते हैं मजबूत को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, rigid को कहते हैं. Then surface noise suggests it is not a cold war but a series of constantly changing adaptations. Adaptations as a noun यूज़ होता है, मवाक़े को कहते हैं, मवाफ़िक. खैर इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि चाइना ने जो अपना बयानबाजी की उसके अंदर ये बात बताई गई कि जी कोल्ड वॉर वाली मेंटालिटी को ख़त्म किया जाए अमेरिका की तरफ से, और ये जो कॉड की भी बात की क्योंकि BRI को जो काउंटर करने के लिए एक प्रोजेक्ट अमेरिका की तरफ से आया था वो कॉड था, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और US थे, लेकिन अब एक और नया प्रोजेक्ट साइन किया है, एक नया पैक्ट साइन किया ऑकस, और बेसिकली कॉड में भी यही होना था कि टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री अलाइंसेस वगैरह सब इनको आपस में शेयर करनी थी इंफॉर्मेशन, लेकिन अब जो ऑकस जो है वो साइन किया है उसके भी अकॉर्डिंगली यही सब है, एडवांस टेक्नोलॉजी दी जाएगी, लेकिन इससे बेसिक जो काम होगा वो डिटरेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी थ्रू न्यूक्लियर सबमरीन्स के थ्रू. तो ये एक इंडिया के लिए भी प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है, और जापान, क्योंकि ये दोनों इंडिया और जापान एशिया के ही थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका ने यानी कि चूज़ किया ऑस्ट्रेलिया को और UK को, और ये दोनों बेसिकली इनकी सिविलाइजेशन सारी मिलकर एट द एंड US से ही कनेक्ट होती है.
Beijing seems to know this, which may be why its response has sounded so half-hearted. China will be less concerned about the specific of AUKUS, as there is penalty of Western military hardware in the region already. The real challenge to China is why do so few of its neighbors back its complaints about the new pact. Singapore, a country that has spent decades balancing between the US and the China in the region, expressed hopes that the AUKUS would complement the region architecture, which made it sound more like an elegant Georgian fireplace than a deal over deadly weapons. China's failure over the past few decades has not been its failure to remove the US from the region, but its continuing inability to pursue local countries that American departure would be a good idea. तो बेसिकली इस पैराग्राफ में वो ये कह रहे हैं कि जो चाइना का रिस्पांस है वो इतना कोई ख़ास नहीं था। मतलब उन्होंने ये कहा कि वेस्टर्न अलाइंसेस यहाँ पे इस रीजन में ऑलरेडी आपको पता होगा कि पैसिफिक एरिया में, पैसिफिक सी में, साउथ चाइना पैसिफिक सी, उसके में काफ़ी ज़्यादा चाइना के साथ टसल चलती रहती है वेस्टर्न साइड की, क्योंकि इंटरनेशनल सी लॉज हैं जो कि फ़ॉलो करने होते हैं। कुछ 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं लगभग, जिसको 200 नॉटिकल माइल्स होते हैं, उसको वो क्रॉस नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू चाइना, ठीक है। लेकिन अमेरिका की ये पॉलिसी है कि वो कहता है कि समंदर जो है ना वो उसके ऊपर किसी का कोई राइट नहीं है, उस पर हम आ सकते हैं, हम उस पर घूम सकते हैं, और वो सारे जो हमने आना है और वो सब करना है। अब वो ये किसके थ्रू करवाएगा, वो एक अलायंस अपना रेडी करवा रहा है जो कि नियर है चाइना के, और यही एक बेसिकली थ्रेड है टू चाइना। और इसके अलावा सिंगापुर ने कमेंट किया है, जो कि हमेशा से न्यूट्रल रहा, कभी ना उसने चाइना की साइड ली और ना ही कभी अमेरिका की साइड ली। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सिंगापुर ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया है और ऑकस को कहा है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट होगा रीजनल आर्किटेक्चर के लिए, मतलब एक अच्छा साबित होगा। द एचियल हील्स, इसको कहते हैं कमज़ोरी को कहते हैं, ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है और इसको यूज़ किया करें अपने एक्सप्रेशन में। ऑफ ऑकस मे नॉट बी इन अ सिक्योरिटी बट इन अ डिफरेंट एरिया, ट्रेड। China is the biggest partner of all its neighbors and it's outside only one major trading bloc in the region. The comprehensive and progressive Pacific Partnership, a British foreign policy group report this week, which I co-authored, predicted that a move to join the CPTPP would be part of the China's strategy to improve the regional narrative around itself. The day after AUKUS was announced, Beijing declares its formal bid to join the partnership. तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो ऑकस का एक ही वीकनेस है और वो है सिक्योरिटी, लेकिन और वो भी सिक्योरिटी किस चीज़ से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड। आपको भी पता होगा कि चाइना इस वक्त बिगेस्ट पार्टनर है, अपने नेबर से भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग में रीजन में भी करता है, और बाकी जगहों से भी, यूरोप से बहुत ज़्यादा उसकी ट्रेडिंग है, अफ्रीका से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग है। तो ये जो है प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऑकस के लिए भी, इस पैक्ट के लिए भी एक प्रॉब्लम है। और चाइना ने अब ऑकस का जब ये अनाउंस हुआ था पैक्ट, तो उससे थोड़े देर पहले बीजिंग ने डिक्लेयर किया कि इट्स फॉर्मल बिड टू ज्वाइन द पार्टनरशिप ऑफ CPTPP. This is a smart move but also a risky one. The CPTPP demands a range of standards of trade and crucially labor, which are certainly weaker than EU rules but still more exacting than those in China itself. Beijing has heft हम कहते हैं कि एज बर्डन यूज़ होता है एंड मे बी एबल टू negotiate its own terms more freely than smaller members, but its entry may well include discussions with what seems likely to be partnership's newest member in 2022. The UK will be, after Japan, the second biggest economy in the grouping. If the UK can work out how to contribute a progress that moves China into higher
standard of trade and labor rights, at the same time as keeping AUKUS alive. That would be a genuine contribution to the ideal of global Britain. तो जी बेसिकली कहा जा रहा है कि ये बहुत स्मार्ट मूव थी जो कि चाइना ने यूज़ की, लेकिन ये रिस्की भी हो सकती है और TPP जो है वो डिमांड करती है ट्रेड्स, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेड्स को, और इसके अलावा लेबर को बहुत डिमांड करती है जो कि चाइना प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि चाइना पे बहुत बर्डन है इस वक्त, और जो है वो फ्रीयर देन स्मॉल मेंबर्स। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पार्टनरशिप जो न्यू मेंबर्स की 2022 में यूके के साथ, जापान के बाद यूके के साथ हो रही है, जो कि सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है। ये जो ऑकस वाला जो पैक्ट साइन हुआ उसमें कॉर्ड के बाद जिस तरह साइन हुआ है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि फिर उसके बाद यूके का रोल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूके क्या कंट्रीब्यूट करेगा इसमें और किस तरह वो इंटरेस्ट शो कर रहा है साउथ चाइना पैसिफिक सी में, वो किस तरह इस पैक्ट के थ्रू इंटरेस्ट अपने शो कर रहे हैं। इसके बाद कहते हैं इट वाज डोनाल्ड ट्रंप हु टुक द यूएस आउट ऑफ द टीपीपी द पैक्ट्स प्रेसिडेंसर। ये एज अ नाउन होता है, एज अ नाउन यूज़ होता है, जिसका मतलब एंसेस्टर्स भी आप कह सकते हैं। समथिंग समवन दैट कम्स बिफोर, मतलब ऐसी चीज़ जो कि बाद में आया। अच्छा है, चाइनाज अटेम्प्ट एट एंट्री माइट जस्ट tempt the Americans back in, which would mean that the greatest irony हम कहते हैं एज अ नाउन यूज होता है, मतलब स्कार्किज्म को कहते हैं, लाइक आप पैराडॉक्स भी कह सकते हैं, आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। ऑफ ऑकस could be that the world's two biggest economies become more dependent on security and simultaneously more thoroughly attuned। इसका मतलब होता है जुड़ा हुआ है, ये एज अ वर्ब यूज़ होता है, ट्विस्ट अराउंड थ्रू ट्रेड। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को टीपीपी से निकाल लिया था। ये एक पैक्ट था, ठीक है, उससे एक पार्टनरशिप पैक्ट जो था उससे उसको विड्रॉ कर लिया था, और चाइना जो है वो जो है वो वापस आ गया है। चाइना ने एंट्री ली है, तो अब देखें क्या करते हैं। और ये जो ऑकस पैक्ट है ये इसमें टू बिगेस्ट इकॉनमीज़ जो हैं, यानी कि अमेरिका और यूके, ये इस वक्त सिक्योरिटी पे और ट्रेडिंग, साइमल्टेनियसली ट्रेडिंग पे भी बात करेंगे। तो ये क्या किस तरह के साबित हो सकते हैं, क्या ये प्रॉपरली वर्क कर सकेंगे कि नहीं, तो इससे रिलेटेड है। तो ये बेसिकली इतना डीप में बस आप इस तरह पढ़ें कि आपको एज अ पैराग्राफ कहीं पे लिखना पड़े, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।